कुंभ को लेकर हजारों लोग थे। फिर जब किरण रिजिजू जी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार संख्या बता देगी तो मैं माफी दूंगा। वास्तव में सरकार देखिए, मुझे छिपा रही है या मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई रात्रि में, उसको लेकर के भारत नहीं, भारत के बाहर रहने वाले हर हिंदू का, सनातनी का कहीं न कहीं उसका मन द्रवित हुआ होगा, पीड़ित हुआ होगा। कुंभ में जिस तरह की जो ये घटना है, और अब तक पिछले इतिहास को उठा करके देखें तब कुंभ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से कुंभ की धवल चांदनी के ऊपर काले दाग की तरह होती है। उन सारे मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भविष्य के आयोजनों में इस तरह की घटना, दुर्घटना न हो, उसके लिए हम सबको सबक लेने की आवश्यकता है, न कि ये राजनीति का विषय है। विपक्ष का पिछले 10 साल का इतिहास उठा करके देखिए, हर एक ऐसे अवसर पर जब भारतवासी गर्व कर सके, तब तक उन्होंने ऐसे अवसर को मलिन करने के लिए काम किया। कुंभ का अवसर आप सबके सामने है, क्योंकि हम अस्पताल के परिसर में बैठे हैं जब कोरोना का वैक्सीन बना था। भारत के लिए वो ऐतिहासिक घटना थी, और आज हम सब लोग अगर सुगमता के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं, उसके पीछे उस वैक्सीन और वैक्सीन ड्राइव, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत में अब से उससे पहले कभी किसी तरह की वैक्सीन किसी वायरल डिजीज को से लड़ने के लिए बनाई नहीं गई। फिटनेस की वैक्सीन को भारत में पहुंचने में लगभग 7 दशक का समय लगा था, और पोलियो की वैक्सीन को भारत पहुंचने में 3 दशक का समय लगा, और भारत के बच्चों तक पहुंचने में 30 साल का समय से लगा था। लेकिन उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत में 2-2 वैक्सीन बनी, भारत के लोगों के लिए वैक्सीनेशन हुआ, दुनिया के लोगों के लिए 50% आबादी को वैक्सीनेट करने का काम भारत निर्मित वैक्सीन से हुआ। लेकिन उस समय भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारत ने पहली बार सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की दोनों बार प्रश्न चिन्ह खड़े किए। भारत में नया संसद भवन किया पना, तब प्रश्न चिन्ह खड़े किए। भारत ने चंद्रयान जो है लैंड किया, तब भी इसी तरह के जो है आशंकाएं व्यक्त की गई। कुंभ का अवसर भी निश्चित रूप से भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में, और पूरा विश्व चकित दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है कि 45 करोड़ लोग 45 दिन में आना, भारत और चीन को छोड़कर किसी देश की उतनी आबादी भी नहीं है, तो पूरा विश्व विस्मित था। 30 लाख लोग दुनिया से भारत को, एक कुंभ को देखने के लिए आए हैं और आने वाले हैं। एक घटना को तूल देकर के अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की संख्याओं का विवाद खड़ा करना, मुझे लगता है जब सरकार मुआवजा घोषित कर चुकी है, सबको मुआवजा देंगे, उसकी संख्या तय हो चुकी है, उसकी राशि तय हो चुकी है, अननेसेसरी जो है एक जो है कंट्रोवर्सी पैदा करना, ये देश के हित में नहीं है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए देश की छवि को मलिन करने वालों की भर्त्सना देश ने की है, आगे भी करेगा, और इसीलिए वो राजनीति के हाशिए पर जाकर के खड़े होंगे।